दानिश, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी स्टेडियम के पास। मेरे पीछे में देख सकते हैं 2 मोटर चल रही है और 1 मोटर उधर चल रही है, जो कि स्टेडियम के अंदर से जो है पानी निकाला जा रहा है। क्या लगता है, नेताओं का जो है दिमाग खुला है विकास के प्रति, या फिर जो है ये चुनावी एक कह सकते हैं चाल है? यहाँ पे देख सकते हैं जो है लगभग 2 दिन से जो है यहाँ से स्टेडियम के अंदर से जो है पानी निकाला जा रहा है और वहाँ एक दमकल लगाया गया है, 2 दमकल इधर है। और ये जो मुख्य नाला जो था, जो कि राघवनगर मोहल्ला का जो पानी नाला से निकलता था, और नाला को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, और यही कारण है कि मधुबनी विकास में पीछे है। क्या नाम है चाचा? एमडी सुभान। कब से ये पानी निकल रहा है? पानी ये 4-5 दिन से निकल रहा है। 4-5 दिन से। तो कौन आए थे मतलब दमकल लगाने के लिए? वह ठेकेदार है कोई, तो वही ले आए थे, तो उसका देखभाल अभी हम ही कर रहे हैं। अच्छा। पानी जैसे मोटर बंद होता है उसको चालू करते हैं, रात दिन हम ही उसको देखभाल करते हैं। बाकी उम्मीद है कि मतलब उसमें जैसे पानी खत्म कम होगा तो उसमें मिट्टी गिरेगा स्टेडियम के अंदर, उसके बाद हो सकता है नाला भी बने। ठेकेदार और कुछ बताया आपको स्टेडियम के बारे में? नहीं, और तो कुछ बता रहे, बोला मिट्टी भरवाना है। इसमें मिट्टी बनाने का उसको काम दिया गया है। क्या लगता है स्टेडियम बनेगा? उम्मीद तो है, एक आस जगह है, अब देखिए क्या होता है। या फिर ये चुनावी कारण हो सकता है? ये चुनावी कारण भी हो सकता है, जैसे इलेक्शन आने वाला है तो हो सकता है गाड़ी, जैसे इलेक्शन में गाड़ी सीज होता है तो इसमें मिट्टी भरवा के हो सकता है इसमें गाड़ी लगवाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये पता नहीं है। मतलब आपका कहना है कि ये स्टेडियम के लिए नहीं, इलेक्शन आ रहा है, मतलब उसमें जो गाड़ी वगैरह सीज किया जाता है स्टेडियम में ही लगाया जाता है, इसलिए मिट्टी भराने का काम किया जाए, हो सकता है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, लेकिन स्टेडियम में काम जल्दी शुरू हो, जैसे ठेकेदार भी है तो मतलब वही बोलते हैं कि स्टेडियम जो है बहुत जल्दी अब जो है काम चालू हो जाएगा। क्या लगता है आपको जो है विधानसभा का चुनाव आने वाला है? अब विधानसभा में विगत 2 बार से जो है समीर कुमार महासेठ यहाँ के जो है विधायक हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो जीत हासिल होती है उसमें जो है 90% जो वोट उसका जीत का रहता है वो भवारा का रहता है। तो उस हिसाब से समीर कुमार महासेठ भवारा में विकास किए हैं? कभी नहीं, आज तक वो झांकने के लिए नहीं आया। क्या जनता का हाल है, क्या रोड का परेशानी है, क्या नाला का परेशानी है, घर डूब रहा है बारिश में, कोई इसको देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला। हाँ, जब इलेक्शन के टाइम आएगा तो हाथ जोड़ के कहेगा आप मेरे पापा हो, आप मेरे ये हो, वो दुनिया भर का मतलब बोलने लगेगा वो। उसके बाद जैसे वोट मिला, जीत गया, जाकर कुर्सी बैठ गया। इस बार क्या मूड है आप लोगों का? इस बार मूड चेंज करने का है। चेंज करने का मतलब मधुबनी में कोई नया चेहरा नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा कौन आया हुआ था? मतलब जो ये दमकल वगैरह लगा था, मेयर साहब, डिप्टी मेयर या विधायक कौन आया हुआ तो हम तो नहीं देखे थे, लेकिन देखते हैं पानी निकलता है बस। पानी निकल रहा है? कितना दिन से निकल रहा है? लगभग 1 हफ्ता करीब हो गया। 1 हफ्ता से। क्या लग रहा है, अंदर से पानी निकल रहा है? हाँ, अंदर से निकल रहा है पानी, 2 दमकल लगाए हुआ बाहर, उससे भी निकल रहा है। पिछले जो है मतलब समझिए 20 साल से जो है ये वादा हो रहा है, चल रहा है कि स्टेडियम बनेगा, ये भवाला का वादा पर कभी वादा नहीं ये जो हुआ। वादा होता जा रहा है। हाँ, अभी जो ये दमकल निकल रहा है, क्या लगता है आपको कि सच में बन जाएगा? उम्मीद तो जैसे पानी निकल रहा है वैसे बुझा तो रहा है निकल जाएगा, ये बन जाएगा स्टेडियम। विश्वास हो रहा है? हाँ, उम्मीदें पर नाकाम है, उम्मीद तो बुझा रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी, उसमें क्या लगता है इस बार मधुबनी से कौन जीतेगा? अगर समीर कुमार महासेठ जो लड़ते हैं तो वो उस तरह से काम किए हैं मधुबनी में कि उसको वोट दिया जाए? समीर कुमार महासेठ अभी तो कोई काम नहीं किया, कैसे उसको वोट दिया? उम्मीद नहीं है कि इसमें तो नहीं जीतेगा, उम्मीदें नहीं है इसमें। इस बार नहीं नहीं जीतेगा। जनता किस चीज पे वोट करेगी इस बार? विकास पे। विकास पे। विकास नहीं होगा तो कैसे जीतेगा? क्या लगता है इस बार जो मधुबनी में कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो विकास करेगा? जो ऐसा विकास करने वाला आएगा उसको जनता वोट दिया जाएगा। लगभग जो सारे पार्टी का ध्यान है, जैसे देख लीजिए कांग्रेस से जो है अमानुल्लाह खान है, डिप्टी मेयर है। बीजेपी से अरुण राय है, अशोक कुमार, और वहीं आरजेडी से जो है और इंडिया गठबंधन से जो है समीर कुमार महासेठ। सब तो ठग ही रहे हैं, तो क्या नया चेहरा का इस बार? जो नया चेहरा मिल जाए, जो देखे विकास होगा तो उसको वोट दिया जाएगा, सब आदमी को मिल गया। यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, ये बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पे आए तो पता चला है कि पिछले 1 हफ्ते से जो है यहाँ पे 3 दमकल लगा के स्टेडियम के अंदर से पानी निकाला जा रहा है। आखिर ये स्टेडियम का पुनः निर्माण कराया जाएगा या फिर कोई और चाल है, चुनावी चाल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे क्षेत्र का जितना बुरा हाल है और जिस तरीके से गरीब लोग बेबसी का शिकार हैं, और मधुबनी ज़िला के तमाम दल के नेता, चाहे वो जिस दल के भी लोग हों, चाहे वो जिस पद पे भी बैठे हो, जिस तरीके से गरीबों के टैक्स पे मौज काट रहे हैं, ये तो आने वाले चुनाव में लोगों को समझ में आएगा कि मौज काटने वालों का हिसाब कैसे जनता लेती है। अब इस क्षेत्र का आप हाल देख लीजिए, तमाम कनेक्टिविटी चूँकि इसी रोड से, इसी नाले से, जब तक ये नाला नहीं बनता है, ये रोड नहीं बनता है और ये केनाल में जाके नहीं मिलता है, जब तक आप शहर के
पानी के व्यवस्था को, शहर के जाम के पानी की व्यवस्था को सही नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मनियार मोहल्ला से जो दुर्गा स्थान रोड गया, वहाँ पे लगभग साल भर से वही स्थिति है। 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर पानी जम जाता है। स्टेडियम में सालों भर से पानी लगा हुआ है, कई सालों से। कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए साफ होता है, फिर वही हाल होता है। स्टेडियम से जो मनहर की तरफ राघोनगर जाते हैं, उस रोड का वही स्थिति है। तो अब लोगों को ये समझना चाहिए, हम आम जनता से ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में दबाव बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब खामोश रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लोग मेयर का चुनाव लड़े, जो लोग हार गए वो घर जाके सो गए। लोग डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े, जो लोग हार गए घर जाके सो गए। जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, घर जाके सो गए। आपको विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि हमने लगातार मधुबनी जिला में शोषितों, वंचितों, दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी बात से तकलीफ भी हो रही होगी, बुरा भी लग रहा होगा कि भाई इस चीज़ों को क्यों उठा रहा है। लेकिन अब देखिए कि पिछले 6 महीने से हमने जो स्टेडियम और स्टेडियम रोड के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया, उसके बाद कहीं ना कहीं इन नेताओं के अंदर डर पैदा हुआ कि अगर जनता जाग गई तो टैक्स पे पलने का जो हिसाब किताब है, इस पे जो है ना रोकथाम हो जाएगा। तो इसलिए अब ये लोग आ रहे हैं। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर नेताओं ने पहल किया है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस पानी को वो लोग निकाल करके स्टेडियम का काम, और स्टेडियम से भी ज़्यादा ज़रूरी कि इस रोड का काम हो, क्योंकि ये रोड की स्थिति जो है इतनी ख़राब है। आप देख रहे होंगे कि रोज़ कोई ना कोई ऑटो रिक्शा, बाइक, रिक्शा, साइकिल, ठेला वाले लोग गिर जाते हैं, नाले में चले जाते हैं। कितने लोगों का हाथ टूटा है, कितने लोगों का पाँव टूटा है, कितने लोगों का रिक्शा बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं आप एक और नया सवाल उठाए हैं कि आपका कहना था कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते। बिल्कुल, वो भी एक तरह से जो है जनता को ठगने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ और ना मेरी पार्टी डरने वालों में से है। हम लोग डंके के चोट पर राजनीति करते हैं, किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं, किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आम जनता के भरोसे राजनीति करते हैं। आम जनता के साथ छल होगा, हम बोलेंगे। और जो सही है, आप देख लीजिए ना, मेयर के चुनाव में लंबी लिस्ट थी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ने वालों की। विपक्ष की भूमिका में कोई है? पूरा का पूरा शहर गंदा पड़ा है। हमने पिछले भी एक न्यूज़ चैनल पे हमने ये बात रखी थी कि 70 से 75 लाख रुपए प्रति माह खर्च हो रहे हैं, प्रति माह नगर निगम में, लेकिन सफाई नहीं हो रहा। आखिर ये नेता टैक्स के पैसे का कर क्या रहा है? जनता को तो जवाब चाहिए ना भाई। जनता टैक्स के पैसे का मालिक है, जनता नगर का मालिक है, जनता राज्य सरकार का मालिक है। ये जो जनता की जो व्यवस्था है ना, इसको हम लोग लाना चाह रहे हैं कि पावर जनता के हाथ में। क्या लगता है आपको, जो ये जो 3 जो मोटर लगाया गया दमकल, तो ये जो पानी निकाला जा रहा है, स्टेडियम का पुनः निर्माण होगा या फिर चुनाव में जो गाड़ी सीज की जाती है वो जो है स्टेडियम में लगाया जाता है, उसके लिए मिट्टी भराकर इस गाड़ी लगाने के लिए पानी निकाला जा रहा है या फिर पुनः निर्माण के लिए? मधुबनी जिला के अंदर स्टेडियम, हवाई अड्डा, सूता मिल, चीनी मिल, बस स्टैंड, ये सब जो बड़े मुद्दे हैं, ये अब चुनावी मुद्दे हो गए। हर इलेक्शन में बोतल से जिन बाहर निकलता है, इलेक्शन के बाद फिर अंदर चला जाता है। अब चाहे विधायक जी हो, हमारे जो विधायक जी है वो लेटर पेड विधायक है। उनका पूरा 10 साल का कार्यकाल आप देख लेंगे, वो लेटर पेड पे, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। पूरे विधानसभा हमने भी घूम कर देख लिया है और हमने जो बाकायदा चैलेंज किया विधायक जी को कि अगर आपने 10 साल में काम किया है तो आप आइए जनता के बीच, हम आपसे जनता की तरफ से डिबेट करने को तैयार है। सवाल यह है कि धरातल पे काम कब उतरेगा। ये सब जाहिर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब चुनावी हथकंडा है। लोगों को ये दिखाना है कि हम तो काम कर रहे हैं, और आखिर में क्या होगा, जब चुनाव करीब आएगा तो कहेंगे अब तो आचार संहिता लग गई, अब हमको वोट दीजिए, इलेक्शन बात कराएंगे। 2015 में भी यही लोग बोले थे, 2020 में यही लोग बोले, नगर निगम में यही लोग बोले, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा में यही लोग बोले। तो ये चुनावी हथकंडा है। जनता इस सब चीज़ों ने, पहले तुम काम कराओ भैया, हमको काम चाहिए। हिसाब चुनाव का जो है ना, वोट का, वो चुनाव के टाइम में होगा, उस हिसाब किताब पे नहीं जाना है। मधुबनी की जनता पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जागरूक है और इस मर्तबा तो चुनाव में हिसाब होकर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो इतना बोल रहे हैं, अभी तो चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि हम, अगर जनता कहेगी हम चुनाव भी लड़ेंगे और हम वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो आज तक मधुबनी के इतिहास में नहीं हुआ। हमने कहा ना कि आज जो ये दमकल देख रहे हैं, या आज जो लेटर पेड पे मधुबनी स्टेडियम का नाम देख रहे हैं, या स्टेडियम रोड का नाम देख रहे हैं, या भौवारा के किसी भी गली कूचे में आप नाला सड़क का काम देख रहे हैं,
तो इसमें हमारे साथ साथ सैकड़ों नौजवानों का योगदान है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक आवाज़ को उठाने का काम किया। वो लोग जो चुनाव में आते हैं और लोगों को बीजेपी से डराकर वोट दिलवाने का काम करते हैं, या वो लोग जो एनडीए की तरफ से आते हैं और मुसलमानों से डराकर काम करवाना जानते हैं, वोट लेना जानते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और लोगों से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने राज्यसभा सांसद से, अपने एमएलसी से, अपने मेयर से, अपने डिप्टी मेयर से, सभी से सवाल करना चाहिए कि आखिर जनता को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है। और हम तो कह रहे हैं ना, हमारी पार्टी और हमारा विचारधारा जो है वो सबके सामने है। हम काम की बुनियाद पे आते हैं। दूसरा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा बीजेपी को हराने जिताने का नहीं है। हमारा मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस को हराने जिताने का नहीं है। भाई हमारे जहाँ पे लोग हैं, बिहार में हमारे विधायक है, अमौर में जाके देख लीजिए। अमौर पूरे बिहार का एक मिसाली विधानसभा है। हमारे सांसद हैं हैदराबाद में, आप जाके देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान का मिसाली लोकसभा है, तो सब जानता है। हमारे जहाँ मेयर रहे हैं और जहाँ है प्रेजेंट में चेयरमैन, वहाँ की हालत जाके देख लीजिए और मधुबनी की हालत आप देख लीजिए। तुलना कर लीजिए ना, इसमें कुछ कहने की क्या बात है। आपने कहा कि विगत 6 महीना से अब जो आप मधुबनी की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, या आप सोशल मीडिया पे ही आवाज़ उठा रहे हैं या कागजी भी काम किए हैं कि नहीं? देखिए, आप हम लोग हर जगह एक्टिव है। चूँकि सोशल मीडिया आम जनता तक और नेताओं तक, अधिकारियों तक पहुँचने का एक बड़ा जरिया है, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पे फोकस करते हैं। क्योंकि आप नेताओं के घर जब जाइएगा कोई आवेदन लेके, तो पहले तो नेताजी मिलेंगे नहीं। नेताजी हमारे यहाँ के दिल्ली रहते हैं और छोटवरना सब पटना रहते हैं, तो मधुबनी में कोई रहते नहीं। क्योंकि मधुबनी में रहेंगे तो जनता सवाल तो पूछेगी ना। आप आइए ना कभी लेटर लेके राज्यसभा के पास, राज्यसभा सांसद के पास आइए, वो मिलेंगे ही नहीं हम लोगों से। जाइए सांसद महोदय के पास। सांसद महोदय का मधुबनी में कहीं पे कार्यालय है? 10 साल से सांसद है, कहाँ पे कभी बैठते हैं कार्यालय में? बीजेपी का तो कभी? कार्यालय है। अरे भाई बीजेपी का कार्यालय है ना, सांसद जी से कहाँ जाके मिलेंगे? वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष से मिलेंगे, किससे मिलेंगे? आम जनता, आप सुने हैं कि कभी विधायक जी का जनता दरबार लगता हो, राज्यसभा सांसद का जनता दरबार लगता हो, एमएलसी का जनता दरबार लगता हो? सुने हैं ये सब? मधुबनी में कुछ नहीं होता। मधुबनी में सिर्फ ये होता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बीजेपी और आरजेडी के नाम पे लोगों को डराना है, धमकाना है। जो जीत जाए, दोनों मिले हुए हैं, दोनों में डील पहले ही रहती है कि देखो किसी तरह लड़ झगड़ के तुम यहाँ जीत लो, उसके बाद तो शिफ्ट हो जाना है पटना दिल्ली। मधुबनी में तो कोई काम ही नहीं है। अरे भाई विधायक जी जो इतना ज्ञान देते रहते हैं बैठ के, विधायक से तो हम पूछ रहे हैं कि 10 साल में आप क्या काम किए, बस वो बता रहे हो। हम कहाँ आपसे, हम ज्ञान कहाँ बांट रहा है? ज्ञान देना था तो स्कूल का टीचर बनना था आपको, किसी कॉलेज का प्रोफेसर बनना था आपको विधायक नहीं बनना था। आप विधायक बने हैं तो जनता का काम करने के लिए बने। हिसाब दीजिए 10 सालों का हिसाब 2025 के विधानसभा में विधायक जी को हर हाल में देना होगा। क्या कहना चाहेंगे? आगामी 24 तारीख को जो है झंझारपुर में जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मिथिला के इस पावन धरती पे तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल वही कि मधुबनी का विकास कब होगा। ये स्टेडियम मोदी जी के घोषणा के लिए तरस रहा है। ये स्टेडियम चाह रहा है कि मोदी जी इसको बनवा दे। क्या लगता है झंझारपुर में बगल में हवाई अड्डा है, वो भी चाह रहा है कि मोदी जी बनवा दे। उसी हवाई अड्डा पे मोदी जी पहले भी आ चुके हैं। वही हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं आप। 21 मार्च को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए थे निरीक्षण करने के लिए। देखिए, और कहा यह जा रहा था कि 24 तारीख को मोदी जी हवाई अड्डा पे भी आएंगे। देखिए असल में क्या है ना कि भाजपा बिहार में जेडीयू के बैसाखी पे पॉलिटिक्स कर रही है। अब जेडीयू के जो कुर्सी का पौवा है ना, वो टूट गया है वक्फ बिल के पास होने के बाद। तो अब लोगों को लगने लगा है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा उलट फेर। और रही बात जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की, तो सम्राट चौधरी का क्या जनाधार है, ये तो पूरा बिहार जानता है भाई। उनका अपना ही कोई पेनी नहीं है। आज उनको भाजपा टिकट देने से इनकार कर दे, कल लालू यादव के बगल में बैठे हुए मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की हमको लगता है ज़रूरत नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी को स्टेडियम, हवाई अड्डा और मधुबनी को एक एम्स देकर जाएंगे। मधुबनी में जो चीनी मिल और सूता मिल का मामला लंबे समय से लंबित है, इसको मोदी जी दे के जाएंगे। बस यही हमारी उनसे जो है ना उम्मीद। परिचय दीजिए। मेरा नाम राशिद खलील, मैं मधुबनी जिला का जिला अध्यक्ष हूँ AIMIM।